हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी के ये कुछ सवाल हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो इनको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 तथा 10वां पद -8 तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो देखो इसमें जो सर्वांतर -4 दे रखा, सर्वांतर इसमें क्या है -4 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सर्वांतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर -4। सर्वांतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और 10वां पद जो दे रखा है -8। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो A10 है। ठीक, A10 दे रखा है इसमें -8। तो ये यहाँ पर n को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 ये। तो n बराबर क्या होगा फिर हमारा 10। ठीक है, और प्रथम पद हमें ज्ञात करना हो। तो ये प्रथम पद बराबर ज्ञात। फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला हमारा ये है कि an बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। ठीक है, और देखो an की जो वैल्यू दे रखी है ना, इसमें 10वां पद पूछ रहा, वो दे रखी है -8। तो यहाँ पर -8 बराबर a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो a प्लस, और देखो n की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 माइनस 1 और गुणा डी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर -4। तो यहाँ पर -4 हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -8 बराबर a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9 गुणा -4। ठीक है, अब -8 बराबर a प्लस ही गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और 9 चौक 36। ठीक है, जैसे हम a की वैल्यू निकालेंगे तो अब देखो यहाँ पर -36 है, ये हम इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो -8 और प्लस 36 बराबर a। ठीक है, तो हम जैसे हम a का मान निकालेंगे तो इस 36 में से हम -8 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 28। तो प्रथम पद जो आया ना हमारा, ये आया हमारा 28। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखो हमारा अगला सवाल ये है, आपको चमक रहा होगा कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 एक सीरीज बन रही है। तो ये पूछ रहा है कि सर्वांतर क्या होगा। ठीक, तो हम देखो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे। A1 की वैल्यू दे रखी है हमारी -5। ठीक है, और A2 हमारा हो गया यहाँ पर -1, और A3 हो गया यहाँ पर 3। ठीक है, और A4 हो गया हमारा 7। ठीक है, जब भी हमारा मतलब सर्वांतर पूछे तो सर्वांतर का मतलब होता है समान अंतर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर D बराबर, हम A2 में से A1 घटा देंगे।
A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A2 कितनी है हमारी -1, तो यहाँ पर -1, ठीक है, माइनस, और A1 की वैल्यू दे रखी है -5, तो यहाँ पर हम -5 लिख देंगे, ठीक है, बराबर -1, और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा 5, 5 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4, 4 जो आया ना हमारा, वो हमारा सर्वंतर आया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी सवाल हमारे हैं वो सब ऐसे ही होने हैं, और ये 1 या 2 नंबर में हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें सही तरीक़ा से समझना, ठीक है। अब देखो हमारा अगला सवाल हमारा ये है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 ये सीरीज चलती जा रही है का 50वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो प्रथम पद हमारा दे रखा है, हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। प्रथम पद A बराबर 2, ठीक है, और सार्वांतर हो गया हमारा, इसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 5 में से 2 घटा देंगे, ठीक, ये हमारा A1 हो गया, A2, A3, A4, तो हम 5 में से हम 2 घटा देंगे, ठीक, तो ये हो गया हमारा भैया 3। जो हमारा सर्वांतर निकल के आया वो निकल के आया हमारा 3, ठीक है। और 50वां पद यानी कि n हमें ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना दे रखा है इसमें, n दे रखा है हमारा यहाँ में 50, ठीक है। ये सब चीज़ हमने निकाल ली। तो अब इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमारा ये है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an हमारा मतलब ये है 50, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A50, ये तो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, बराबर, और प्रथम पद हमारा ये है 2, तो 2 प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी है 50, तो हम यहाँ पर 50 -1 गुणा d की वैल्यू हमारी 3 है, तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे, ठीक है। अब 2 प्लस यहाँ पर 50 में से घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 49 गुणा 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस 3 में 27 का 7 हासिल लगा 2, और 3 चौक 12 2 14, तो ये हो गया 147, ठीक है। 147 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 50वां पद निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 149, इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा सवाल ये है कि समांतर श्रेणी √2 और √8 और √18 डॉट 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 का 10वां पद है। तो देखो इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी तरीक़ा से। तो देखो ये कुछ अलग है, जो हमने ये सवाल करे ना पिछले उनसे थोड़ा अलग है, तो हम इसको इजी बनाएंगे, ठीक है। तो ये A1 हो गया, और ये हमारा A2 हो गया, और ये हो गया हमारा A3, ठीक है। अब हमें निकालना है पहले प्रथम पद। तो प्रथम पद हम इसे A से रिप्रेजेंट करें, तो A बराबर √2, ठीक है। और सर्वांतर हम ज्ञात करेंगे, तो सर्वांतर D बराबर A2 में से हम A1 घटा देंगे
तो A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 हमारा कितना, यहाँ पर रूट 8 है, तो रूट 8 माइनस और A1 कितना हमारा रूट 2, ठीक है। तो देखो इसे हम ब्रेक कर लेंगे, इसे रूट के अंदर जो ये 8 है इसे हम ब्रेक कर लेंगे, तो इसे हम ब्रेक करेंगे 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8, ठीक है। और देखो यहाँ पर माइनस रूट 2, ठीक है। अब देखो ये एक वर्गमूल है, 4 वर्गमूल है किसका, ये मतलब ये है 2 का, ठीक है। और 2 हमारा किसी का भी हमारा वर्गमूल नहीं है, तो ये अंडर रूट में रहेगी, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 2 और माइनस रूट 2, ठीक है। इसमें से देखेंगे कि इसमें से क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पर भी रूट 2 है और यहाँ पर भी रूट 2 है, तो यहाँ पर हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। समझते रहना सही से, तो रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, और देखो यहाँ पर बची 2, और रूट 2 हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो हम यहाँ पर गुणा में 1 लिख देते हैं, और माइनस जैसे हमने रूट 2 यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो रूट 2, 2 एकम 2, तो 2 माइनस 1, ठीक है भैया। अब देखो रूट 2, 2 में से हम 1 घटाएंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो रूट 2 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा रूट 2, तो सर्वांतर हमारा आ गया रूट 2। अब हम n की वैल्यू हमें पता है, n भी हमारा 10 है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा भैया कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर ये an तो हमें ज्ञात करना है, ये जो n 10वां पद, तो 8n, ठीक, बराबर a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी रूट 2, वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, प्लस और n की वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 माइनस 1 और गुणा d की वैल्यू है रूट 2, ठीक है। अब आगे को सॉल्व करेंगे, तो ये तो हमें सॉल्व करना ही है, तो रूट 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9, ठीक है, गुणा रूट 2। तो आगे के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर 9 गुणा रूट 2 है, तो इसमें से कॉमन क्या है, तो भैया कॉमन है इसमें से रूट 2, क्लियरली पता चल रहा। अब देखो जैसे हम यहाँ पर रूट 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर बचा हमारा 1, ठीक है, प्लस रूट 2 हमने यहाँ पर निकाला है कॉमन के रूप में, तो यहाँ पर बचा 9 गुणा 1, ठीक। अब रूट 2 1 9 एकम 9, ठीक, तो रूट 2 9 और 1 10, तो यहाँ पर गुणा में आ गया हमारा 10, और 10 की गुणा रूट 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा 10 रूट 2 आंसर। तो 10वां पद जो आ गया हमारा वो है 10 रूट 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। आप के जितने भी साथी तो उनके पास भी शेयर कर दीजिए।